हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। प्यारे साथियों, आपका कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए डे बाय डे आपके लिए नए नए धमाकेदार सेशन लेके आ रहे हैं। और हमने क्रमबद्ध रूप से, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपसे बोला था कि आपकी जो ये यूनिट क्रमबद्ध रूप से संपूर्ण करवाई जाएगी ये यूनिट। और इसके बाद में अगली यूनिट की देखेंगे, लेकिन इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद में ही कोई दूसरी की शुरुआत की जाएगी। तो आपको है जो बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी जो है क्रमबद्ध रूप से चल रही है, डे बाय डे अपनी एक एक क्लासेज होती है। और संडे को अपन है एक फर्स्ट पेपर को लेके सेशन रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके। तो मेरे प्यारे साथियों, अपन इसमें तो चल ही रहे हैं। जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जैसे ही आप बताओगे कि सर हमें तो ये यूनिट पढ़ाओ, उस यूनिट की पहले चर्चा करेंगे। और मैं तो वैसे सोच रहा था कि जो यूनिट्स जैसे कि वो संस्कृत, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, और ये यूनिट्स है ये हमने न तो पीजी में पढ़ी है, मतलब आपने जब पीजी करी उस पीजी में आपके सब्जेक्ट नहीं थे। और है कोचिंग्स में या अन्य कहाँ पर ये है बहुत कम पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, ये पढ़ाए नहीं जाते। फिजिकल तो हर कोई पढ़ाता है, और फिर है फिजिकल पढ़ाता है हर कोई, और इंडियन हर कोई पढ़ा देता है। मतलब हर जगह पढ़ाते हैं। दो तो मुख्य हैं कि पहले फिजिकल करेंगे फिर इंडियन करेंगे। थॉट भी कोई नहीं पढ़ाता है, समथिंग में सभी लास्ट में करेंगे, और एक प्रैक्टिकल पढ़ा देते हैं। मतलब ये दो तीन यूनिट तो वो पढ़ा देते हैं, अच्छा टाइम देते हैं, लेकिन जो बाकी की बची यूनिट है उनको वो टाइम नहीं देते हैं। जिस कारण से अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, क्योंकि क्वेश्चन तो उतने भी वहीं से आने हैं। मतलब इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क से। तो वो तीन पार्ट है, मतलब अब जैसे राजनीति भूगोल है, राजनीति भूगोल के साथ में एक और पार्ट है, तो वहां से 5-5 10 नंबर के क्वेश्चन आने। तो क्यों न हम उनको भी कवर करें, क्योंकि फिजिकल वगैरह ये तो अपन पीजी में भी पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत इनका नॉलेज है, लेकिन उनमें तो अपन जीरो है। तो वहां से अपन प्लस में मार्क्स करें, ऐसा मैं चाहूंगा कि वो सेशन लेके आऊं। लेकिन अभी ये चल रहा है अपना, और ये समाप्त होने के बाद में आपका ओपिनियन लिया जाएगा एक क्लास में। ये आप जैसा बोलोगे कि सर हमें तो ये यूनिट पढ़ाओ, वो यूनिट पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो तो बेल आइकन आइकन को जरूर दबाएं। साथियों, मैंने देखा है कि आप एक तो लाइक बहुत कम करते हो वीडियो को। अब लाइक करने का एक सीधा सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको लाइक करें, क्योंकि आपका जो ओपिनियन है मेरे तक पहुंचे, और मुझे भी ऐसे लगे मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कि मैं खुद पीपीटी तैयार करता हूँ, मैं खुद टाइपिंग करता हूँ, खुद वीडियो करके उनको अपलोड करता हूँ, मतलब सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। तो अब सोच लो कि कितनी मेहनत होती है टाइपिंग करने में, फिर पीपीटी बनाकर आपको पढ़ाने में। कितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, आपको एकदम निःशुल्क और उत्तम कंटेंट तैयार करता हूँ। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ उससे पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, काफी सारे बुक्स हैं उनको देखता हूँ कि क्या क्या जो मेन बातें हैं यहाँ से निकल के आ रही है, और मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ मेरा जो ये टॉपिक है। फिर मैं आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके सामने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं तो आपसे सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ कि लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बस इतना ही तो मांग रहा हूँ। और तो मैंने आपसे कुछ ऐसे तो बोला ही नहीं कि विजेंद्र 10 डालो या कॉस्मोस 10 डालो और 10% डिस्काउंट पाओ। मैं डिस्काउंट वगैरह नहीं देता साथियों, मैं डिस्काउंट उस टाइम दूंगा जब आपकी एग्जाम होगी, जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे, तब आपको पता चल जाएगी इस यूनिट से 10 हैं जो अपने क्वेश्चन है 10 हो गए, 10 सही हो गए। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा, जो कॉस्मोस यूजीसी परिवार है उसके लिए सबसे बड़ा डिस्काउंट वही होगा कि आपके 10 में से 10 क्वेश्चन इस यूनिट से तो पूरे होने चाहिए। उसके बाद वे अब अपन सब सारी यूनिट्स एक एक करके उनको सभी की चर्चा करेंगे। तो आपके है जो है जेआरएफ का जो सपना लिए बैठे हो आप, उस तक आप पहुंच सको। चलो साथियों, अपन पढ़े थे खोजी यात्री, पुनर्जागरण काल की खोजी यात्री, उसमें अपन ने चर्चा की थी मार्को पोलो की, कि मार्को पोलो ने क्या क्या किया। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कोलंबस महोदय है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। कोलंबस का एक निर्धन परिवार से संबंध होने के कारण उसने समुद्री यात्राओं हेतु स्पेन की महारानी से सहायता मांगी। मतलब कोलंबस जो है एक निर्धन परिवार से था, और समुद्री यात्राओं की इच्छा थी इसकी कि मैं भी समुद्री यात्रा पे जाऊं, नई नई खोजें करूं, इसकी रुचि थी। जैसे कि आप लोगों की रुचि भूगोल में है, रात दिन लगे हुए हो यूजीसी नेट क्वालिफाई करके कॉलेज लेक्चर तक पहुंचने तक और रिसर्च के क्षेत्र में जाने तक, पीएचडी करने तक आप बढ़िया धुआंधार तरीके से लगे हुए हो। उसी तरह इसकी भी जो है वो इच्छा थी कि मैं यात्रा पर जाऊं और यात्रा करके नए नए तथ्य है जो संपूर्ण विश्व के सामने जो है रखूं।
जब स्पेन की महारानी ने इसकी सहायता की थी तो वो भारत के लिए निकल पड़ा, मतलब भारत की खोज के लिए निकल पड़ा। तब क्या हुआ था अब ए, मतलब कि अब एक बात सामने आती है, आप बोलोगे कि सर ये भारत की खोज के लिए क्यों निकल पड़ा? मतलब भारत है पहले अंधेरे में था क्या? इसने क्या खोजा इसलिए? तो मैं आपको मेरे साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जब पहले भारत का संबंध था वो अन्य जो भी है महाद्वीप उनसे नहीं था। केवल भारत के लोग ही भारत के बारे में जानते थे और है जो अन्य जो महाद्वीपों तक उनका जो है समुद्री मार्ग है उसका भी नहीं पता था। तो इसमें कोलंबस ने क्या किया कि सहायता मिलने पर भारत को खोज के लिए निकल पड़ा, यानी कि समुद्री मार्ग है भारत तक वो खोजने के लिए निकल पड़ा। भारत खोजने के लिए वो गलती से पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर चला गया, कि वो निकला तो भारत खोजने के लिए था। अब है जो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे यूरोप वाले वो कंट्रीज है, अपना भारत यहाँ पे है। तब इससे इसको चलना था कहाँ पे? चलना था पूर्व की तरफ, लेकिन ये कहाँ चला गया? पश्चिम की तरफ। मतलब इसको इधर चलना था और ये चला गया इधर चला गया, मतलब अमेरिका की तरफ ही चला गया वापिस। आना था इधर एशिया की तरफ, जबकि इसकी तरफ चला गया। अब इसका जो है पूर्व की पश्चिम ये क्यों चला गया है कि सर इसको पता नहीं था क्या कि वो क्यों दूसरी दिशा में क्यों जा रहा है? उसको भारत तो वहां भी मिलने वाला नहीं है, वहां तो और दूसरे महाद्वीप आ जाएंगे। तो क्या हुआ था जब अपन ने टोलेमी अध्ययन किया था, तो टोलेमी महोदय था, तो उसने क्या किया था? टोलेमी ने क्या किया था? इसको है अपने जो अपने ग्रंथों में लिखा था कि है भारत की स्थिति का जो वर्णन किया था उसने है पूर्व पश्चिम में थोड़ी गड़बड़ कर दी और उसी ग्रंथ को पढ़कर ये निकल पड़ा। अब निकल पड़ा तो पूर्व की तरफ जाने की बजाय ये कहाँ चला गया? पश्चिम में चला गया। पश्चिम में चला जाने भारत मिलेगा कहाँ पे इसको? पश्चिम में कहाँ पे भारत मिलेगा इसको? पश्चिम में है ही नहीं, भारत पूर्व में है। मतलब यूरोप से पूर्व में भारत है, तो पूर्व में चलने पर ही मिलेगा। ये चला गया पश्चिम में, और ये सारी गड़बड़ किसने की थी? टोलेमी ने की थी। और टोलेमी ने बता दिया, इस अपने ग्रंथों में लिख दिया कि भाई ये भारत की स्थिति ये है। अब सभी अनजान थे उस समय, जो है भारत से अनजान थे, भारत को जानते नहीं थे यूरोप वासी। तो सभी ने मान लिया कि टोलेमी महोदय है वो सही कह रहा है, कि वो कह रहा है कि यहाँ पश्चिम में भारत है तो पश्चिम में भारत है, तो ये भी उसी तरह से चल पड़ा। अनेक बाधाओं को पार कर, जो अनेक बाधाएं हैं, क्योंकि समुद्र में आपको पता है यात्रा ऐसे नहीं की जाती है, काफी सारे तूफान चक्रवात है और भी बहुत सारी है जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसने क्यूबा गया, जमैका, ट्रिनिडाड जैसे महत्वपूर्ण द्वीप है, उनकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। अंतिम यात्रा में उसने 1502 में अमेरिका को खोज निकाला, कि अंतिम उसकी यात्रा 1502 में थी और उसमें क्या किया? उसने अमेरिका को खोज निकाला। अब अमेरिका को खोजना लाजमी था इसका, क्योंकि ये पूर्व तो गया नहीं भारत की तरफ और ये चला गया पश्चिमी अमेरिका की तरफ चला गया। तो अमेरिका के तट पे पहुंचा, काफी समय तक इसको भारत ही समझता रहा। जो अमेरिका है उसको ये है कोलंबस बाहर समझता रहा कि हाँ मैं भारत पे पहुंच गया हूँ। जैसे ही ये अंदर है, जो है तटीय क्षेत्र से अंदर गया, प्रवेश किया, तब वहां जाके इसको पता चला कि मैं तो गलत है जो है महाद्वीप पे आ गया हूँ, गलत जगह आ गया हूँ और ये तो है भारत नहीं है, ये तो अमेरिका। फिर इसने क्या सोचा कि चलो भारत ही तो न सही, लेकिन हमने अमेरिका की खोज कर ली। और उसके बारे में इसने विवरण है जो अपने ग्रंथों में लिखा था, संपूर्ण विश्व को बताया था। अब एक नोट में बड़ी शानदार तरीके से आपके सामने एक बात आ रही है, एक जो कथन आ रहा है कि टोलेमी ने कोलंबस को पूर्व की बजाय पश्चिम में भेज दिया था। जब रोमन भूगोलवेताओं की चर्चा की थी हमने, तब हमने पढ़ा था टोलेमी के ग्रंथ कौन कौन से पढ़े थे? याद है क्या आपको? कितनी सारी मेहनत मैंने आपके लिए कर ली है। मैंने कितनी बार आपको समझा दिया, कितने टाइप से आपको समझा दिया है, जो यूनानी, अरब और रोमन भूगोल था। इसके बाद में तो आपको है भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको रिवाइज आ रहा है तो आप एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर हमें ये रिवाइज हो गया। हमें बढ़िया शानदार तरीके से आपका जो पढ़ाया हुआ है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब टोलेमी की अल्मागास्ट राजवंशी है ना, अल्मागास्ट या अल्मागेस्ट, और फिर राजवंशी, गाइड टू ज्योग्राफी, अनेक नाम है, आउटलाइन भूगोल की रूपरेखा, गाइडलाइन ऑफ ज्योग्राफी, गरीय सिद्धांत वगैरह, ये जो इनकी करती हैं वो आ जानी चाहिए आपके सामने। टोलेमी का नाम आया तो टोलेमी की मूल जड़ है कोलंबस को गलत भेजने की, वो टोलेमी है। टोलेमी ने पूर्व की बजाय इसको कहा पश्चिम में भेज दिया। तो कोलंबस के बारे में इतना ही। कोलंबस ने क्या किया था कि इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत को खोजने के लिए पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में चला गया, तभी जो है अमेरिका पहुंचा। और इसमें और क्वेश्चन तो कोई है, ये बनता है क्यूबा, जमैका, ट्रिनिडाद जैसे महत्वपूर्ण द्वीप इसने खोजे थे। और अंतिम यात्रा वाला ध्यान रख लेना है, जो 1502 में है अमेरिका को खोज निकाला, ये आपको वो ध्यान में रखना है।
और साथ में ये भी ध्यान रखना कि टोलेमी ने भेजा था इसको। टोलेमी किसने? टोलेमी ने भेजा था इसको। कहाँ भेजा था? पूर्व की बजाय पश्चिम में भेज दिया था। तो कहाँ चला गया? भारत की बजाय अमेरिका में चला गया। किसने भेजा था? टोलेमी ने। कौन गया था? कोलंबस गया था। कहाँ गया था? वो अमेरिका चला गया। कहाँ जाना था? भारत जाना था। तो इस प्रकार से आपको है ये ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की है जो, इसको चर्चा करते हैं नेक्स्ट अपन। अपना जो है वास्को डी गामा, ये जो खोजी यात्री है, ये भी महत्वपूर्ण। पुर्तगाल का निवासी था, जो पुर्तगाल है वहां का निवासी था। एक साहसी यात्री था, कि एक साहसी यात्री था। यात्रा करने में जो साहस जो सही होता है इसके अंदर था। इसने सर्वप्रथम भारत से यूरोप के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ये आपको ध्यान में रखना है, और विशेष तौर से ये तो जनरल नॉलेज का है कि भारत की खोज यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की? वास्को डी गामा। कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह है। कहाँ पे? जो है भारत के दक्षिण में, यानी कि दक्षिणी भारत में। वास्को डी गामा केपवर्ड द्वीप से होकर दक्षिणी अफ्रीका के तट पर स्थित उत्तमाशांतरीप होते हुए, मतलब केपवर्ड द्वीप है जो वहां के पुर्तगाल से आगे जो आते हैं इधर पूर्व की तरफ, तो फिर दक्षिणी अफ्रीका है का टॉप है वहां पे उत्तर आशांतरीप, फिर वहां से हिंद महासागर में प्रवेश किया इसने। तत्पश्चात भारत के कालीकट बंदरगाह है, जो है कालीकट बंदरगाह है, वहां पर ये पहुंचा। भारत में 3 महीने रुकने के बाद वापस समुद्री मार्ग से होता हुआ 10 जुलाई 1499 को पुर्तगाल चला गया। कि अब एक दो चीज यहाँ पे आपको आ रही है कि कोलंबस है उसने अमेरिका को कब खोजा? 1502 में। जब इसने उससे मतलब वो तो उधर चला गया और इसने मौका पाते ही भारत पे आ गया। ये तो मतलब वो तो चला गया, अब इसको पता चल गया भाई कोलंबस भाई साहब तो है गलत पहुंच गए, और इसने क्या किया? इसने सही डायरेक्शन का जो है प्रयोग करते हुए भारत पहुंचा और 3 महीने रुका, यानी कि जुलाई 1499 में तो वापिस चला गया था। इससे पहले 3 महीने यानी कि जो है इससे जो 3 महीने पहले है वो वहां पे जो है वापिस चला गया 3 महीने पहले 1499 में, जबकि कोलंबस है 1502 में उसने खोजा था। मतलब इससे 2 साल बाद में है, 3 साल बाद में है उसने अमेरिका को खोजा। इसने 3 साल पहले खोज लिया था। किसको? अमेरिका को खोज लिया था। वास्को डी गामा वह प्रथम यूरोपीय यात्री था जिसने नाव से समुद्री मार्ग से भारत की खोज यात्रा की थी। मतलब प्रथम यूरोपीय यात्री ऐसा था जिसने नाव से समुद्री मार्ग से है भारत की जो है खोज इसने जो है की थी। किसने? कोलंबस ने। इसी मार्ग की अनेक जातियां डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश आदि भारत में और अन्य पूर्वी देशों में आ गई। मतलब ये जो मूल जड़ है भारत में जो है मुगलों का आक्रमण देख लो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देख लो, या डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जितने भी भारत में आए थे, उसका आने का एकमात्र कारण था कि कोलंबस है जो जो है ये इस सारे मामले की जड़ कौन है? कोलंबस सॉरी वास्को डी गामा है। इसने भारत के जो रास्ता खोज दिया और अब सभी को रास्ता पता चल गया, और इन्होंने अपने ग्रंथों में शामिल किया भारत की सोने की चिड़िया। भाई भारत से मिट्टी से है सोना निकलता है, भारत की फसलों से सोना निकलता है, भारत की जो है चींटियां है उसके घरों से सोना निकलता है। ऐसे उन्होंने है अपने ग्रंथों में लिख दिया कि भारत तो सोने की चिड़िया है, उसमें काफी सारा धन है, मालामाल है भारत। अब इनको पता चला भाई साहब, इनको पता चला कि इनको डच को पता चला, फ्रांसीसी को, पुर्तगाली को और ब्रिटिश शासक को, मुगलों को बाद में पता चला कि भारत भाई धनवान है और भारत में तो फायदा है, प्रॉफिट है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले तो अपनी कंपनी भेजी कि हाँ हम आपके साथ में व्यापार करना चाहते हैं। अब भारतीय सोचे कि भाई व्यापार ही कर रहे हैं, बढ़िया है, हमारी चीजें बिक जाएंगी ऐसे, या हमारी चीजें है उसका उचित मूल्य हमें मिल जाएगा, और हमें जो आवश्यकता है वो दूसरे देशों से हमें जो है चीजें प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा है भारतीयों का जो है चिंतन था। लेकिन क्या किया भारतीय थोड़े मतलब ऐसे थे, इतना उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे कि कोई अपन का जो शोषण भी कर सकता है, अपन पे जो आधिपत्य भी स्थापित कर सकता है। धीरे धीरे इनको जब लगा कि है अपना विस्तार बढ़ा देते, व्यापारिक विस्तार बढ़ा देते हैं, तो इसने भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, वहां से सेना वगैरह मंगवाना स्टार्ट कर दिया, अनुमति लेके भारत से कि हाँ आपके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है हमारे। फिर मौका पाकर इन्होंने क्या किया? भारत पे आधिपत्य स्थापित कर लिया, यहाँ के जो राजाशाही शासन थे उनको समाप्त करके, और पूरा जो है ब्रिटिश शासन कालियो या डच, फ्रांसीसी सभी ने अपना अपना अधिकार स्थापित कर लिया था यहाँ पे। यानी कि भारत को उपनिवेश बना लिया था अपना, गुलाम बना लिया था अपना।
वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया समुद्री मार्ग पूरी देशों की गुलामी का कारण बना, चाहे बांग्लादेश बांग्लादेश हो या अन्य भी कोई भी है। जो पूर्वी जो एशिया है या पूर्वी देश है, पूर्व की तरफ जितने भी देश है सारे, बांग्लादेश तो बाद में बना है, लेकिन उससे पहले भी पूर्वी जितने भी देश थे, उनकी जो गुलामी का कारण है वो वास्को डी गामा है। मैंने बताया ना, मूल जड़ है, मूल जड़ है यही है, शुरुआत यहीं से हुई थी। अगर ये समुद्री मार्ग नहीं खोजता, अगर खोज भी लेता तो किसी को बताता नहीं ना, तो अपना ये सिस्टम है बढ़िया हो जाता, और अपना आज भारत है बहुत ही शानदार तरीके से विश्व में अपनी प्रमुखता स्थापित करता। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट जेम्स कुक की। जेम्स कुक कौन है? जेम्स कुक महोदय या एक खोजी यात्री थे, ये भी खोजी यात्री थे, खोज करने निकल गए थे। एक अंग्रेजी नौसेना अधिकारी थे। ये कौन थे? अंग्रेजी नौसेना अधिकारी, यानी ब्रिटिश से थे। इनकी भौगोलिक खोजों में बड़ी रुचि थी, कि भौगोलिक खोजें हैं उनमें इनकी बड़ी रुचि थी। ब्रिटिश सरकार ने इनको भौगोलिक खोजों का दायित्व सौंपा। जो ब्रिटिश सरकार है, इसने जो भौगोलिक खोज है कि आप अन्य अन्य क्षेत्र में जाओ और वहां पे है नई नई खोज करो, नए नए है जो वहां से जो भी है जानकारी प्राप्त हुई हमें प्रोवाइड करो, ताकि हम वहां पे अपने व्यापारिक, क्योंकि एक व्यापारिक उद्देश्य से ये सभी में तो ब्रिटिश से सभी देशों में गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने अपना शिकंजा कसते हुए अपना आधिपत्य वहां पे उनको उपनिवेश बना के स्थापित कर लिया था। इन्होंने समुद्री मार्ग से 3 बार नए नए क्षेत्रों और मार्गों की खोज की। 3 बार है नए नए क्षेत्र और मार्गों की खोज समुद्री मार्ग से की थी। प्रथम खोज क्या थी? कुक ने ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, उत्तर पूर्व में जो स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ महान प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज किसने की? जेम्स कुक ने। क्वेश्चन पूछ सकता है भैया आप ध्यान रखना, ग्रेट बैरियर रीफ अपने भूगोल में काफी बार पूछा जाएगा, समुद्र विज्ञान में भी पूछा जाएगा, और साथ में भी अन्य भी कहीं भी चर्चा हो सकती है ग्रेट बैरियर रीफ की। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने खोज की? किसने की? जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया के जकार्ता तक का समुद्री मार्ग होता है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तर में है, इंडोनेशिया मलेशिया के जकार्ता तक का है जो वो समुद्री मार्ग है, जेम्स कुक ने खोजा था। दूसरी यात्रा में उन्होंने संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप का चक्कर लगाया, कि संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप है उसका अपना जो दूसरी यात्रा में चक्कर लगा दिया था इन्होंने। बाद में न्यूजीलैंड से होते हुए हॉर्न द्वीप, न्यू जॉर्जिया, सोलोमन, न्यू कैलिडोनिया, लॉयल्टी की खोज की। तीसरी यात्रा में सैंडविच और हवाई द्वीपों की है जो इसने खोज की थी। किसने? जेम्स कुक ने खोज की थी। अन्य विद्वान यहाँ पे देखने को मिलते हैं, खोजी यात्री जॉन केबेट। आपको बस याद रखना, कई बार मिलान वाला पूछ लिया जाता है कि खोजी यात्री कौन कौन से हैं। फर्डिनेट मैगलेन, जॉन्स डिमांड, फ्रांसिस ड्रेक, हडसन, इनका वो इतना विवरण नहीं मिलता। मैंने वो उनका भी मैं शॉर्ट में पढ़ा था, लेकिन मैंने थोड़ा आपकी पिक्चर क्लियर करने के लिए कि पुनर्जागरण काल के जो खोजी यात्री है वो आपको पढ़ाना अनिवार्य था। इसके बाद में अमेरिको वेस्टपुकी, तस्मान, विलियम रूब्रेक इत्यादि जो है खोजी यात्री हुए थे। जो अपना खोजी यात्री का सेशन कंप्लीट, मैंने आपको पुनर्जागरण काल पढ़ा दिया, फिर खोजी यात्री पढ़ा दी। खोजी यात्री में मैंने वास्को डी गामा, कोलंबस, जेम्स कुक पढ़ा दिया, मार्कोलो पढ़ा दिया। इतनी की तो विस्तार से चर्चा की, और 5-7 है जो इनकी नाम के बारे में बताया आपको। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्लास आएगी अपनी, उसमें पढ़ेंगे अपन है पुनर्जागरण काल के जो भूगोलवेता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से भूगोलवेता हुए हैं। ये तो थे खोजी यात्री। आप सोचोगे सर ये इन्होंने खोज वगैरह ये की थी, ये तो भूगोलवेता नहीं है, ये है खोजी यात्री, व्यापारी थे ये। तो इन्होंने व्यापारी थे और इनकी रुचि थी उस क्षेत्र में, उन्होंने खोज कर ली। इनके बाद में जो भूगोलवेता है उनकी चर्चा करेंगे अपन विस्तार से, और ये चर्चा होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए, उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेज पसंद आ रही है। जो है डे बाय डे कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क रूप से क्लासेज लेके आपके लिए अवेलेबल रहता है, तत्पर रहता है। तो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास के साथ में, तब तक के धन्यवाद, बाय।